नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल अम्बे ज्ञान सागर में। अगर आपको मेरा कहानी अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ये जो कहानी है ये अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की कहानी है। इसमें जो देवरानी है वह बेचारी बहुत गरीब होती है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। एक दिन अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी हमारे लिए कोई काम ढूंढ देती तो बहुत अच्छा होता। तब जेठानी कहने लगी कि अब हम तुम्हारे लिए काम कहाँ से ढूंढेंगे। एक काम करो, तुम हमारे घर आया करो और हमारा घर का सारा काम कर दिया करो और हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तो देवरानी कहने लगी कि ठीक है दीदी, कल से हम आ जाएंगे। और सुबह हुई तो देवरानी घर आकर घर का सारा काम कर जाती थी और जब घर जाने लगती थी तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना देवरानी को दे देती थी। और जब देवरानी उस खाने को लेकर गई तो बच्चे खींचने लगे और कहने लगे कि बड़ी मम्मी ने आपको क्या दिया है। वह लोग इतने गरीब थे कि वह बचा हुआ खाना भी उन बच्चों को अच्छा लगा। इसी तरह देवरानी हर रोज काम करने आती और कुछ न कुछ बच्चों के लिए लेकर जाती। जेठानी के मन में एक दिन अवसान माता की पूजा करने का विचार हुआ तो वह देवरानी से कहने लगी कि कल तुम जल्दी आ जाना और घर का सारा काम करके चली जाना। उसके बाद जेठानी ने क्या किया कि अवसान माता की पूजा के लिए पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण देती है। सुबह हुई और देवरानी जल्दी आकर सारा काम करने लगी। जेठानी ने कहा अगर घर का सारा काम हो गया तब तुम घर जाओ। तो देवरानी घर चली आई। तब जेठानी के घर बहुत विधि से अवसान माता की पूजा हुई। अवसान माता की कहानी के साथ साथ अवसान माता की गीत और फिर अंत में अवसान माता की आरती हुई। जब कुछ दिनों के बाद देवरानी के बच्चों को पता चली तो वह अपनी माँ से पूछने लगे कि बड़ी माँ ने आपको पूजा में क्यों नहीं बुलाया था। तो देवरानी कहने लगी कि बेटा वह बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को बुलाएंगे कि हम जैसे गरीब लोगों को बुलाएंगे। तो फिर उनके बच्चे जिद करने लगे कि इस बार गुरुवार को आपको भी अवसान माता की दुर्दुरिया पूजा करनी है। तो वह कहने लगी कि बेटा हम कहाँ कर पाएंगे, उसके लिए तो हमारे पास कोई सामान नहीं है। तब उसके बच्चे जिद करने लगे और बच्चों का जिद तो आप सबको पता ही है। बच्चों के जिद के कारण वह कहती है कि ठीक है। अब गुरुवार का दिन आया। उसने पहले ही शाम को जाकर 7 सुहागिनों को निमंत्रण देकर आ गई थी और वह औरतें सोच रही थी कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, यह कैसे करेगी दुर्दुरिया की पूजा। सुबह हो गई। जिस जगह पूजा करना था उस जगह को देवरानी ने अच्छे तरीके से साफ सफाई की और अवसान माता की पूजा के लिए कोई सामान तो था नहीं, फिर भी सब अच्छे से करके आसन सबका लगा दिया और बीच में अवसान माता जी की आसन लगाकर एक बड़ा सा सिक्का हुला से ढक दिया। कुछ देर बाद जब सारी सुहागिन आई तो वह सभी को कहा कि दीदी आप लोग पूजा की तैयारी करो, हम कुछ बनाकर आ रहे हैं। उसको तो पता था कि वहाँ कुछ है ही नहीं। तब उन्हीं में से जो श्रेष्ठ सुहागिन थी वह सिक्का हुला हटाई तो उनको वहाँ पर पूजा का सारा सामान मिला और वह सब लोग पूजा की व्यवस्था करने लगी। जब इधर रसोई से निकलकर देवरानी आई तो वह अवसान माता का चमत्कार देखकर दंग रह गई और वह लोगों से बताए भी तो क्या, लोग कहेंगे कि बिना पूजा की व्यवस्था किए ही हमको बुला ली। फिर अवसान माता की पूजा विधि से हुई और वह सुहागिनों की खूब सेवा करके उनको विदा किया। सुहागिनें जाते जाते बात करते हुए जा रही थी कि वह तो अपनी जेठानी से भी ज्यादा व्यवस्था की थी। कहीं से यह बात जेठानी के कान में पड़ गई। अब दूसरे दिन जब देवरानी जेठानी के घर काम करने के लिए जाती तब जेठानी खूब नाराज हो गई और कहने लगी कि मेरे घर से चुरा कर ले गई थी सारा सामान, तब इस तरह से पूजा की है। तो वह कहने लगी नहीं दीदी, ऐसा हमने कुछ नहीं किया था, यह सब तो दुर्दुरिया माता का चमत्कार है। जेठानी ने इस बात पर बहुत ही ज्यादा बहस की और कहने लगी कि चलो कल हम फिर से पूजा करेंगे। जैसे तुमने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मंगाते हैं। देखते हैं माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है कि केवल सब
तुम्हारे ऊपर होता है। अब सुबह हुई, वह सारे औरतों को निमंत्रित कर दी और जिस तरह से देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित करके सिकाहुला को ढक दिया था, उसी तरह उसने भी रख दिया। अब सब सुहागिन आई तो वह भी कहे कि दीदी वही सब रखे हैं, आप लोग व्यवस्था कीजिए, हम आ रहे हैं। उसमें से जो श्रेष्ठ सुहागिन थी वह सिकाहुला को उठाया तो उसमें से बहुत प्रकार के जानवर, सांप, बिच्छू आदि उसमें से निकलने लगे और सब औरतें अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भागी। तब सारी औरतें जेठानी को खूब खरी खोटी सुनाने लगी और बोली कि आपने ऐसा क्यों किया, हम सब सुबह से भूखे प्यासे पूजा के लिए पड़े हैं और आप ऐसा कर रही हो। अब जेठानी ने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ है, तुम्हारे यहाँ कैसा हुआ था। बेचारी देवरानी बोलने लगी कि दीदी आपको तो माता ने सब कुछ दिया है, आपको इसी तरह नहीं करना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसीलिए माता ने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपने ऐसा किया। देवरानी बोली, दीदी आपको माताजी से माफी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हम फिर से आपकी दुर्दुरिया पूजा पूरी विधि विधान से करेंगे। और जेठानी ने अवसान माता से माफी मांगी और माता तो बड़ी हृदय वाली है तो उसकी भूल को क्षमा कर दिया। अब दोनों जेठानी और देवरानी सुखपूर्वक अपनी जीवन जीने लगे। सभी प्यार से बोलिए, अवसान माता की जय।